पंजाब की दंगल की, क्या वाकई ये दंगल सुलझ गया है या फिर लग रहा है कि ये दंगल और ज्यादा उलझ गया है? ये अलग बात है कि तमाम नामों को दरकिनार करते हुए बाजी तो मार गए चन्नी, मुख्यमंत्री की कुर्सी तक तो पहुंच गए, शपथ भी ले ली, लेकिन उसके बाद जिस तरह की आवाजें उठी उसको डैमेज कंट्रोल में भी अब कांग्रेस लग गई। अब बात यहां पर यह है कि चेहरा ही है क्या सिर्फ सिद्धू, या फिर यहां पर चन्नी को बनाया गया है मोहरा? आज इसी पर करेंगे 5 का प्रहार, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि आप रिपब्लिक भारत के साथ 5 का प्रहार के साथ आपको ऐप के जरिए भी जुड़ सकते हैं। आपके जो भी विचार हैं आपको ऐप पर साझा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। चरणजीत सिंह चन्नी ईश्वर दी सौं चुकदा हां चरणजीत सिंह चन्नी ईश्वर दी सौं चुकदा हां कि मैं जो कोई मामला पंजाब राज के मुख्यमंत्री वजों। पंजाब कांग्रेस का असली सरदार कौन? जिम्मेदारी तो प्रदेश कांग्रेस के ऊपर है, श्री नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर है, और मुझे पूरा भरोसा है कि वो सबको साथ लेकर के चुनाव में 2022 में कांग्रेस को विजयी बनाए। सिद्धू चेहरा, चन्नी सिर्फ मोहरा। कुछ ही समय के लिए इनको पंजाब का मुख्यमंत्री बनाना, ये लगता है कि ये केवल इनका कोरा चुनावी हथकंडा है। पंजाब कांग्रेस में लंबी राजनीतिक कलह के बाद आखिरकार पंजाब को नया मुख्यमंत्री मिल गया कि मैं पंजाब राज के मुख्यमंत्री वजों अपने कर्तव्यां नूं वफादारी अते अंतकरण नाल निभावांगा। आज सुबह चरणजीत सिंह चन्नी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बिना सब तरह के लोगों की मैं सुखजिंदर सिंह रंधावा ईश्वर की सौं चुकता हां कि साथ में सुखजिंदर सिंह रंधावा और ओपी सोनी ने भी डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली। चरणजीत सिंह चन्नी के रूप में पंजाब को पहला दलित मुख्यमंत्री मिला। पंजाब में दलितों की आबादी 32% है और इसी आबादी को साधने के लिए शिरोमणि अकाली दल मायावती की पार्टी बीएसपी के साथ इस बार चुनाव में उतरेगी। शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब में दलित को उप मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा भी कर दी है। बीजेपी पहले ही दलित मुख्यमंत्री का वादा कर चुकी है और आम आदमी पार्टी ने दलित समुदाय से आने वाले हरपाल चीमा को विपक्ष का नेता बनाया है। अब पंजाब कांग्रेस ने दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाकर बड़ा दांव खेला है, जिसे बहनजी ने चुनावी हथकंडा करार दे दिया। अब कुछ ही समय के लिए इनको पंजाब का मुख्यमंत्री बनाना, ये लगता है कि ये केवल इनका कोरा चुनावी हथकंडा है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। बहनजी का ये दावा एक हद तक सही भी है। पंजाब विधानसभा चुनाव महज 6 महीने दूर है और इससे पहले कांग्रेस दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश में है। रिपब्लिक भारत से बात करते हुए हरीश रावत ने साफ कहा कि अगले चुनाव में जीत की जिम्मेदारी नवजोत सिंह सिद्धू की ही है। चुनावी प्रभारी है यहाँ पे, आपके ऊपर अब जिम्मेदारी कैसी? देखिए, जिम्मेदारी तो प्रदेश कांग्रेस के ऊपर है, श्री नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर है, और मुझे पूरा भरोसा है कि वो सबको साथ लेकर के चुनाव में 2022 में कांग्रेस को विजयी बनाएंगे। हरीश रावत का ये बयान पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और हाल ही में मुख्यमंत्री की रेस में शामिल सुनील जाखड़ को रास नहीं आई। सुनील जाखड़ ने रावत के इस बयान पर ट्वीट पर आपत्ति जताई। सुनील जाखड़ ने ट्वीट कर लिखा, चरणजीत सिंह चन्नी के सीएम पद के लिए शपथ ग्रहण वाले दिन हरीश रावत का ये बयान कि चुनाव सिद्धू के नेतृत्व में लड़ जाएगा, चौंकाने वाला है। ये न केवल सीएम के अधिकार को कम कर सकता है, बल्कि इस पद पर चन्नी के चुनाव पर भी सवाल उठाता है। सुनील जाखड़ के इस बयान ने एक बार फिर पंजाब कांग्रेस में भूचाल ला दिया है। देखो, किसी एक इंडिविजुअल को नामंजूर होने से कोई बात नहीं बनती। ये डिसीजन राहुल गांधी जी का है, कांग्रेस हाईकमांड का है, सोनिया जी का है। पंजाब कांग्रेस में इस बात को लेकर दो फाड़ हो गए हैं कि अगर अगले चुनाव में पंजाब कांग्रेस का चेहरा सिद्धू ही है, तो फिर दलित नेता चन्नी को मोहरा बनाने की क्या जरूरत थी? क्या चन्नी को सीएम बनाकर कांग्रेस केंद्र के बाद अब पंजाब में भी रिमोट कंट्रोल की सरकार चाहती है? कांग्रेस इन सवालों से अब बैकफुट पर आ गई है और सफाई देने को मजबूर है। हमारे मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी हैं। हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सरदार नवजोत सिंह सिद्धू हैं।
संगठन के प्रमुख और मुखिया सरदार नवजोत सिंह सिद्धू हैं। कांग्रेस की सरकार के मुखिया और चेहरे सरदार चरणजीत सिंह चन्नी हैं। और ये दोनों हमारे मित्र कांग्रेस के सब नेताओं के साथ मिलकर, आखिरी पंक्ति में खड़े हर कार्यकर्ता के साथ मिलकर पंजाब का चुनाव मिलकर लड़ेंगे। कभी चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस प्रभारी सिद्धू को चेहरा बताते हैं, तो कभी दिल्ली में सुरजेवाला सिद्धू और चन्नी दोनों के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कहते हैं। कांग्रेस पार्टी के भीतर कंफ्यूजन कब खत्म होगी, ये तो पार्टी की अंदरूनी समस्या है। लेकिन दलितों को सिर्फ वोट बैंक समझने की ये राजनीति अब और बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दलितों को वोट बैंक समझने वालों पर आज करेंगे 5 का प्रहार। तो चन्नी का नाम वायरल होने के बाद ये लग रहा था कि लंबे समय से जो विवाद चल रहा था, कलह चल रही थी, वो अब खत्म हो जाएगी और सब कुछ ऑल इज वेल होगा। लेकिन यहाँ तो ऑल इन वेल नजर आ रहा है। आइए इसी पर करते हैं हम चर्चा की शुरुआत। इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप सिंह धालीवाल जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरपी सिंह मैनी प्रवक्ता हैं शिरोमणि अकाली दल के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनके अलावा सुरजीत सिंह प्रवक्ता हैं पंजाब कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अर्शप्रीत खड़ियाल राजनीतिक विश्लेषक हैं और साथ ही साथ पलविंदर सिंह दलित नेता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सबका रिपब्लिक भारत में बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सुरजीत सिंह जी, कौन है पंजाब का असली सरदार, सिद्धू या फिर चन्नी? ये कांग्रेस पार्टी ने एक दलित के बेटे को, एक दलित को, और दलित ही नहीं, एक रिक्शा होता है उसको, चालक को, उसका बेटा, इसके फादर थे जो वो चलाते थे, वो रेडी चलाते थे, वो रेडी चालक को मुख्यमंत्री बना के इतिहास रचा है कांग्रेस पार्टी ने। और ये इतिहास पता नहीं दूसरी पार्टी जो है सोचती रहेगी। अरे कि अकाली दल हो या भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी हो, पंजाब में वो बोल रहे थे कि हम कोई अगले चुनाव में अगर हमारी पार्टी पावर में आती है तो उनमें से किसी को हम, लेकिन दूसरी पार्टी की तो बातें नहीं है सर। आप ही के हरीश रावत कह रहे हैं, मुख्यमंत्री बनाया, हरीश रावत कह रहे हैं कि सिद्धू चेहरा है, सिद्धू की जिम्मेदारी है, वही करेंगे जो करेंगे, सबको साथ लेकर चलना है। हरीश रावत बीजेपी में थोड़ी है, अकाली दल में थोड़ी है। आप हरीश रावत जी के बयान को, उनकी स्टेटमेंट को आप तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हो, डिस्टॉर्ट कर रहे हो। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि पार्टी का चेहरा मुख्यमंत्री और जो हमारे प्रेसिडेंट हैं सिद्धू साहब और हाईकमांड है हमारी, ये पार्टी का चेहरा है। और पूरी पार्टी, वर्कर सारे हमारे जो भी हैं, वो सारे पार्टी का चेहरा है। और जो चुनाव आ रहा है ये 2022 में, वहाँ भी, उस चुनाव में भी ये पूरी पार्टी, ये दोनों मुख्यमंत्री चन्नी जी और सिद्धू साहब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं और हाईकमांड हैं, ये सारे कांग्रेस पार्टी का चेहरा होंगे। ऐसी बात कही है उन्होंने। अच्छा, नहीं, चलिए उसको डिस्टोर कुछ और ही बना दिया है। नहीं, हमने वही दिखाया जो उन्होंने बोला है। लेकिन क्या करें, अब कांग्रेस पार्टी के भीतर है ही इतनी कंफ्यूजन, तो अब उसमें क्या किया जाए। हरीश रावत आकर कुछ कहते हैं, सुरजेवाला को लगता है कि अरे भैया, कांग्रेस को लगता है अरे अब तो सेल्फ गोल हो गया, तो अब तो आकर सफाई देनी पड़ेगी, तो अब वो डैमेज कंट्रोल में जुट गए। लेकिन सुरजीत सिंह जी, क्या है ना कि हर डैमेज पर कंट्रोल नहीं होता इतना इजीली। ठीक है, गुरु प्रकाश पासवान जी, आप क्यों, ठीक है सुरजीत जी, आऊंगी मैं दोबारा, आपका ठीक है, आपका पक्ष जानने के लिए आऊंगी। लेकिन गुरु प्रकाश पासवान जी, आप काहे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हुए जा रहे हैं? क्योंकि आप भी ये ऐलान कर चुके थे और आपको आपत्ति ये हो रही है कि उन्होंने पहले ही कर दिया, चूंकि सत्ता में भी है और ये वो पहले यहाँ पर ये क्रेडिट ले लिया, तो इसलिए आपको आपत्ति हो रही है। आप बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहे हैं, सुरजीत जी कह रहे हैं। नहीं, देखिए हिमानी जी, कुछ बातें हैं जो आपके दर्शकों को समझना बहुत जरूरी है। अभी कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता कह रहे थे, एक दलित के बेटे को, एक दलित मां की कोख से जन्म लिए हुए बेटे को आप लोगों ने सीएम बना दिया। तो एहसान किया क्या आपने? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आपने एहसान किया? एक व्यक्ति को व्यक्ति की तरह आप व्यवहार करके आपने एहसान किया उनके ऊपर? एहसान जता रहे हैं क्या आप? ये आपका अहंकार बोल रहा है क्या? मैं पूछना चाहता हूं आपसे आज, मोहनलाल सुखाड़िया, भोला पासवान शास्त्री, दामोदरन संजीवैया, राम सुंदर दास, आपने इनका नाम सुना है? दलित के बेटे को इनका नाम सुना है आपने? इनका नाम सुना है आपने? आप मुझे बताइए,
दामोदरन संजीवैया का नाम सुना है आपने? भोला पासवान शास्त्री का नाम सुना है आपने? हिमानी, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है। आप इनको शांत कराओ हिमानी, मैं ऐसे बात नहीं कर सकता। हमने इतिहास रचा है, ये ऐसी ये बहस नहीं हो सकती है मानी। आप या तो इनको शांत कराइए, ये लगातार मेरे कानों में बोल रहे हैं। पंजाब में नहीं, ये ठीक है सर, एक बार सुन लेते हैं ना। एग्जाम्पल है, पूरे उत्तरी भारत में एग्जाम्पल है। इतना बड़ा उनका हक दिया है हमने संविधान में जो लिखा है। मैं अपनी बात पूरी कर सकता हूं? जी सर, एक बार सुन लेते हैं ना, पहले बात उनको कंप्लीट करने दीजिए, मैं लौटूंगी आपके पास। जी गुरु प्रकाश पासवान जी। नहीं हुआ ऐसा। देखिए हिमानी, इस प्रकार से मैं बात नहीं कर सकता हूं। लगातार मेरे कान में बोलते रहे और मैं अपनी बात पूरी ना कर सकूं। मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। ठीक है, बोलिए आप। जी, मैं बताना चाहता हूं, जो कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता हैं, एक व्यक्ति को व्यक्ति की तरह, मनुष्य को मनुष्य की तरह ट्रीट करके आप एहसान जता रहे हैं क्या? आज देश का दलित, आप देश के दलितों के सामने आप नंगे हो गए हैं, आप एक्सपोज हो गए हैं। आप जानते हैं, आप थोड़ा इतिहास पढ़ के आओ। कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि दलितों को प्लेस होल्डर सीएम बनाया गया है। 4 साल हो गया, 6 महीने के लिए आपने दलित को सीएम बना दिया। 6 महीने के लिए दलित को सीएम बना दिया। कांग्रेस में अध्यक्ष बनाओ दलित को आप। ठीक है, कांग्रेस में अध्यक्ष बनाओ दलित को आप। ठीक है, हिम्मत है तो कांग्रेस में अध्यक्ष बना के दिखाओ। मानी ये बात ठीक नहीं है, मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाया हूं। ठीक है, आप दोनों की ही बातें सुन ली। अब इससे पहले कि मैं तमाम और मेहमानों पर यहाँ पर रुक करूं, आइए जरा हम यहाँ पर दिखाते हैं उस जातीय समीकरण को। जरा इक्वेशन भी समझनी जरूरी है। जब यहाँ पर इतना दम भर रखे हैं सुरजीत सिंह कि हमने उनको बनाया, और वहीं गुरु प्रकाश पासवान ये कह रहे हैं कि एहसान कर दिया क्या। तो आइए जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं कि दरअसल क्या है जो जातीय समीकरण है। देखिए, हिंदू आबादी की अगर यहां पर बात करें तो वो 38% है। वहीं दलित की अगर बात करें 32% है। और ये पूरे देश की अगर मैं बात करूं, भारत की अगर बात करूं, तो पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा दलित आबादी है। वहीं जटसिक की अगर बात करें, ये 20% है, मतलब कि 12% कम है दलित से। बावजूद इसके राज्य में, प्रदेश में ये इसका दबदबा ज्यादा है, इसका प्रभाव ज्यादा है। अन्य की बात अगर करें, इसमें मुस्लिम, क्रिश्चियन, बाकी तमाम आ जाती है आबादी, ये 10% है। तो ये हमने यहां पर आपको समझाने की कोशिश की। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। जरा पहले मैं वो आपको बता दूं, मुख्यमंत्री चन्नी ने राहुल गांधी के पैर छुए। ये तस्वीरें भी जरा हम यहां पर आपको दिखाते हैं कि शपथ के बाद राहुल गांधी के पैर छूते हुए नजर आए। राहुल गांधी को शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचना था, लेकिन यहां भी राहुल गांधी देरी से पहुंचे। राहुल गांधी अक्सर थोड़ा लेट हो जाते हैं, वो देर करते नहीं है, शायद देर हो जाती है। ये देखिए, ये तस्वीरें हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। ये पैर छूने वाला जो कल्चर है, ये भी अभी तक गया नहीं है कांग्रेस से। जो एलिगेशंस है, जैसे कि केजरीवाल जी का ये आरोप था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहा है कि सिर्फ आपने केजरीवाल जी की जो सरकार है उनको सपोर्ट किया, उनके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं दिल्ली के, इस वजह से आपको बीजेपी टारगेट कर रही है। नहीं, मैं सबके लिए ब्रांड एम्बेसडर हूँ। आप मुझे राजस्थान में बुलाएंगे तो भी मैं ब्रांड एम्बेसडर बन जाऊँगा, गुजरात बुलाएंगे तो भी बन जाऊँगा, पंजाब बुलाएंगे तो भी, मेरा कोई कलर नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट टू हेल्प स्टूडेंट्स। मैं बहुत साल पहले से भी लगा हूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए, अभी भी लगा हूँ। हम सिर्फ दिल्ली में नहीं बच्चों को पढ़ाते, हम देश भर में बच्चों को पढ़ाते हैं। आप कहीं से भी बुलाएंगे, कोई भी सरकार मुझे बुलाएगी हेल्प करने के लिए बच्चों की, सो आई एम देयर फॉर देम, और मैं आई मेक श्योर कि मैं वहाँ पहुँचूंगा। ट्वीट के जरिए आपने जो संदेश जो है इनकम टैक्स की आपकी तरफ लोग आए, और कई लोग कह रहे हैं कि सिर्फ इसलिए क्योंकि आप दिल्ली के ब्रांड एम्बेसडर बने। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। आई डोंट बिलीव, और मुझे लगता भी नहीं कि मुझे इस चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। उससे बड़े मुद्दे आपने देखा ही है, यहाँ पे इतने लोग खड़े हुए हैं। आई थिंक वो एड्रेस करना जरूरी है। ये तो ठीक है, ये तो समय है, चलता रहेगा, ये भी बीत जाएगा, दूसरा समय आएगा, बट आई थिंक दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। सर, जो ट्वीट आपने किया है, उस ट्वीट के जरिए आपने मतलब चैरिटी फाउंडेशन के 19 करोड़ की बात हुई, जो जुलाई से लेकर 2020 तक अप्रैल तक जो 19 करोड़ को जमा किया, उसमें सिर्फ लोगों की सहायता के लिए 2 करोड़ थे। जो सबसे बड़ा सवाल आज ये उठा है कि मैं एक छोटा सा बताता हूँ। देखो, मैं आई वॉज नॉट सपोज्ड टू स्पीक, पर मैं एक सिंपल चीज़ बताता हूँ। हर फाउंडेशन के अंदर, खासकर मेरी फाउंडेशन के अंदर, मैक्सिमम जो फंड्स आते हैं वो मेरे खुद के, जो मैं एंडोर्समेंट के फीसेस बोलता हूँ ब्रांड्स को देने के लिए, वो रहते हैं। और दूसरी, कोई भी फाउंडेशन को समय लगता है खर्च करने में, ओवरनाइट नहीं होता। और एज पर रूल्स ऑल्सो, जो 1, 1.5, 2 साल जितने समय लगते हैं उतने हमारा भी प्रोसेस भी आप देखेंगे और कम हो जाएंगे, इसमें कल देखेंगे और कम हो जाएंगे। जब कोई बंदा मेहनत से 1 रुपया भी देता है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सही जगह पर जाए। वो उन्होंने कंधे पे हमारी जिम्मेदारी दी है।
एक अंधी लड़की 3,000 रुपये अपनी पेंशन मुझे महीने की अगर उसने दी है एक दफ़ा, तो 3,000 मेरे लिए 3 करोड़ के बराबर है। आई हैव टू मेक श्योर कि वो सही जाए। हर फाउंडेशन में टाइम के हिसाब से खर्च होता है, जैसे जैसे ज़रूरतें बढ़ती हैं। ऐसा नहीं होता कि आज आया कल ख़त्म हो गया। अभी उसमें सिर्फ 4 महीने हुए हैं, साल, 1.5 साल, 2 साल लगते हैं खर्च होने में। मेरी इच्छा हॉस्पिटल बनाने की है कि सोनू सूद रहे ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, काम ऐसे ही चलता रहना चाहिए। दैट्स द आइडिया, दैट्स अ विजन आई हैव। ये नहीं है कि यहाँ पे 10 लोग आगे, जितने मेरे पास ऐसे हॉस्पिटल होने चाहिए, ये लोग आए, पहुँच जाओ वहाँ पे, और आप देखेंगे जब नेक्स्ट टाइम मुझे वही हो रहा होगा। सो द आइडिया इज़ टू मेक इट बिगर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और वही मेरी कोशिश है। एंड आई थिंक यू विल सपोर्ट मी इन दिस, और हम लोग साथ में मिलकर करेंगे। नॉट इवन ए सिंगल पेनी, 1 रुपया भी मेरे अकाउंट में नहीं आया, कोई ले भी नहीं सकता। अगर आप किसी और की हेल्प करते हैं तो आपके पास नहीं आ सकता। उन जितने प्लेटफॉर्म्स रहते हैं वहाँ से सीधा गरीबों के पास ही जाता है। एक नहीं, 1500 से 2000 प्लेटफॉर्म से ऐसे मिला। इम्पैक्ट ग्रुप, हर जो हमारा रेज हुआ है फंड, वो हिंदुस्तान भी नहीं आया, वो भी अमेरिका में। अगर हम किसी को मेल लिखते हैं कि भैया इसका ऑपरेशन कराओ, तो वहाँ से डायरेक्टली जाता है हमारे अकाउंट में, हमारी फाउंडेशन के अकाउंट में, हमारी किसी पहचान में। ना तो हम ले सकते हैं और ना कोई भी ले सकता है। सो इट्स ऑल द डॉक्यूमेंट्स हैव बीन गिवन, और ऐसे ही चलता रहेगा। थैंक यू सो मच यार, एंड आई विल मीट यू ऑल पर्सनली यार, एंड गॉड ब्लेस यू यार। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू। तो सोनू सूद को आप यहाँ पर सुन रहे थे, टैक्स चोरी के आरोप पर बोल रहे थे, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। देखिए, एक बार फिर से सुनील जाखड़ सामने आते हैं और क्या कहते हैं कि चन्नी से बेहतर लोग भी पार्टी के भीतर थे। तो फिर आखिर काले अंग्रेजों के प्रभाव में कांग्रेस जो है, या सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो हैं, वो कुछ काले अंग्रेजों के सानिध्य में हैं। उनके खिलाफ बयान यहां पर देते हुए नजर आ रहे हैं सुनील जाखड़। देखिए, सुबह तक कुछ और कह रहे थे सुनील जाखड़, जब हरीश रावत ने ट्वीट किया, अब सुनील जाखड़ बिल्कुल उन्होंने यू टर्न ले लिया है, बिल्कुल अब आउट टर्न ले लिया है। अब वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास चन्नी से बेहतर लोग हैं। काले अंग्रेज कहकर किस पर निशाना साधने की आखिर कोशिश थी? ये तो प्लान था कि सीएलपी जो है वो कैप्टन के अगेंस्ट एजेंडा लेके आने वाली है जब भी वो मीटिंग होगी। ये एक प्लान था, ये सारे एमएलएस की एक राय थी, एक यूनाइटेड राय थी। क्या पंजाब कांग्रेस ने प्लान नहीं किया था अगर चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह उतरते हैं उसके बाद अगला चेहरा कौन होगा, उसके लिए इतना समय लगा? अंबिका सोनी, सुनील जाखड़, सुखजिंदर रंधावा, तृप्त राजेंद्र बाजवा, फिर चरणजीत सिंह चन्नी, क्या उसके लिए कोई प्लान नहीं था? I don't see the roster that you are reading from. I only saw these names appearing in the न्यूज़पेपर। मैंने ये नाम किसी भी एक श्रृंखलाबद्ध तरीके में किसी अखबार में मैं नहीं, आप अखबारों में देख रहे थे, परंतु कांग्रेस की ऐसी सूची कोई नहीं थी कि ये प्रोबेबल्स हैं। मैंने जैसे पहले भी निवेदन किया, कांग्रेस के पास लीडरशिप टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हमारे पास देयर कुड बी अनदर 10 पीपल हु आर एज केपेबल और बेटर देन चन्नी जी। सो इट वाज उनका फैसला था, हाईकमांड का। लोगों की राय लेके आज जो फैसला लिया गया सर्वमान्य, सभी साथ हैं। और वो लोग जो यहाँ पे एक काले अंग्रेज जो जिनकी छाया आज भी बीजेपी के ऊपर ज़्यादा है, और कुछ उनका प्रभाव हमारे साथियों में जो जिनका मैं समझता हूँ सानिध्य राहुल जी और सोनिया जी तक है, वो जब इस किस्म की जाति पाति की बात करते हैं तो वो कांग्रेस पार्टी के सेकुलरिज्म के ऊपर बिंदु लगाते हैं। ऐसे लोग, उनको बचना चाहिए, क्योंकि पंजाबियत तो सबसे बड़ा सेकुलर, अगर कोई एवरी रिलीजन सबको यही सिखाता है, परंतु हमारे तो गुरुओं ने, गुरु तेग बहादुर जी को हिंद की चादर कहा जाता है, ना कि सिखों की चादर कहा जाता है। साहब, मानस की जात एको पहचान बे, और कोई सो कॉल्ड सूडो पंजाबी अगर ये बात करे कि वहाँ तो सिख होना चाहिए या नॉन सिख होना चाहिए, ये बातें कांग्रेस जन के मुंह से शोभा नहीं देती। वो उनका जो छाया है वो हाईकमांड के पर ना पड़े, मेरी उनसे हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है। बड़े ही कंफ्यूज है कांग्रेस, बड़ा ही कंफ्यूजन है। प्रभारी कुछ कहते हैं, जाखड़ साहब कुछ कहते हैं, फिर पलट जाते हैं, फिर कुछ कहते हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आकर करता है तो कुछ कहते हैं। लेकिन सुरजीत सिंह जी, ये काले अंग्रेज कौन है? यहाँ भी आप गलत हो। अच्छा। गलत कह रहे हो आप। सही करिए ना सर। कांग्रेस में कंफ्यूजन है, कांग्रेस में कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो
काले अंग्रेजों की बात उन्होंने बीजेपी के मुतल्लिक की है। आप पूरी स्टेटमेंट पढ़ो उनकी। और टैलेंट के बारे में उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का वर्कर से लेके टॉप आपने उनकी बात यहाँ पर अभी सुनी, उसके बाद भी आप यहाँ पर भी कहेंगे क्या कि तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं? मुख्यमंत्री मतलब हमारा कोई और काम नहीं है, हम सिर्फ इसीलिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम सिर्फ इसीलिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। कंफ्यूजन आपकी पार्टी के भीतर, आपके नेता कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, और आप आरोप मढ़ रहे हैं रिपब्लिक भारत पर। लोग वो चीफ मिनिस्टर की पोस्ट के लिए टैलेंटेड हैं, और मैं भी कह रहा हूं कि सभी लोग टैलेंटेड हैं। हाँ। क्यों नहीं टैलेंटेड है? कांग्रेस पार्टी इतने ज्यादा इसका उन्होंने ये कहा कि चन्नी से ज्यादा, इसका क्या मतलब है? नहीं सुरजीत सिंह जी आप समझाइए ना, पहले हरीश रावत इस तरह से ट्वीट की शुरुआत करते हैं, बता देते हैं, साबित कर देते हैं कि लेम डक है चरणजीत सिंह चन्नी, लेम डक है, दलितों को साधने की कोशिश करते हैं। कुलदीप जी आपसे समझने की कोशिश करूंगी कि क्या ये दलितों का अपमान नहीं है क्या? एक ठीक है, आपको मैंने मौका दिया, आपने नहीं बोला, आपने कहा कि हम तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। ठीक है सर, तोड़ रहे हैं मरोड़ रहे हैं, लेकिन जरा कुलदीप जी क्या ये दलितों का अपमान नहीं है? अभी विपक्षी ये सोच ही रहे थे कि अरे ये क्या मास्टर स्ट्रोक छोड़ दिया यहाँ पर कांग्रेस ने, लेकिन ये तो सेल्फ गोल कर गए। अच्छा ठीक है सर। देखिए शिवांगी जी एक जरा सुरजीत सिंह जी 2 मिनट चुप कराइए। 100 दिन का दलित सीएम बनाकर ये पंजाब पर एहसान जो कर रहे हैं, और एक जाट सीएम का जो इन्होंने अपमान किया है कैप्टन अमरिंदर सिंह का, ये कांग्रेस को देना पड़ेगा। एक जाट सीएम का जिसकी वजह से कांग्रेस पंजाब में थी। 84 के बाद पंजाब में कांग्रेस को कोई एक्सेप्ट नहीं करने वाला था। कांग्रेस को एक्सेप्ट किसने किया? कांग्रेस को एक्सेप्ट हुए अमरिंदर सिंह की वजह से। कैप्टन अमरिंदर सिंह क्यों? उसको आपने बेआबरू किया, अपमानित किया, और 100 दिन का दलित सीएम देकर दलितों के ऊपर एहसान कर रहे हैं आप। शर्म आनी चाहिए सुरजीत सिंह जी, आपको शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को। सिर्फ मात्र 100 दिन का, और हरीश रावत जी ने क्लियर कर दी है बात कि 100 दिन के बाद चन्नी सीएम नहीं रहेंगे। 100 दिन के बाद चन्नी सीएम नहीं रहेंगे, हरीश रावत जी ने बोल दिया, खत्म हो गई बात। आप दलितों के ऊपर जो एहसान करना चाहते हैं एक जाट सीएम का अपमान करके, ये आपकी बहुत भारी करने वाला है संपूर्ण कांग्रेस को। कुलदीप जी ठीक है, मैं लौटूंगी। सुरजीत जी आप भी बने रहिए हमारे साथ बलविंदर सिंह जी भी हैं जो कि दलित नेता हैं, और वो बताएंगे कि क्या दलित सिर्फ वोट बैंक ही है। लेकिन जिस तरह से कंफ्यूजन चल रही है और जिस तरह से बयान पे बयान सामने आ रहे हैं, कितने दिन चलेगी ये सरकार? क्या चुनाव तक भी चल पाएगी? ये सवाल यहाँ पर रिपब्लिक भारत पूछ रहा है। चन्नी सरदार तो हैं, लेकिन चुनाव तक क्या चल पाएगी? नई सरकार से कैप्टन अमरिंदर सिंह नाराज हैं, कितनी भारी पड़ेगी ये नाराजगी, ये देखने वाली यहाँ पर बात होगी। शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल नहीं हुए अमरिंदर सिंह। ये अलग बात है कि चन्नी उनसे मुलाकात करने के लिए या पहले उनसे मुलाकात के लिए जा रहे थे। ये अलग बात ये भी है कि बगावत के जो सुर उठा रहे थे वो भी चन्नी ही उठा रहे थे कि हम उन पर भरोसा नहीं करते हैं। कैप्टन ने दी थी फ्लोर टेस्ट की धमकी, तो इतना आसान नहीं होने वाला है, इतना आसान ये ताज नहीं होने वाला है। ये कांटों भरा ताज है चन्नी के लिए, और कहीं ना कहीं ये भी वो समझ रहे हैं। चलिए अब कुछ और मेहमानों का भी मैं यहाँ पर रुख करना चाहूंगी। मेरे साथ शिरोमणि अकाली दल से भी बने हुए हैं आरपी सिंह मैनी जी। आरपी सिंह मैनी जी, आप कहें तो ठीक, आपने भी तो ये ऐलान किया हुआ है ना, तो आप करें तो सब ठीक, लेकिन अगर दूसरा करे तो चुनावी हथकंडा। आज आपकी सहयोगी भी आकर यही कहकर गई हैं, मायावती जी, जो उतरेंगे आपके साथ चुनावी मैदान में। देखिए हिमानी जी, हमने कोई मजबूरी में किसी को अनाउंस नहीं किया कि हम डिप्टी सीएम बनाएं। हमने इलेक्शन से पहले अनाउंस किया कि हम डिप्टी सीएम बनाएंगे। आज बात अगर चन्नी जी की हो रही है तो पहले इस बात पे जाना चाहिए कि कांग्रेस आज जो सरकार में है, इन्होंने हर गली हर दीवार पे लिखवाया कि चाहता है पंजाब कैप्टन की सरकार। इन्होंने उसको इतने जैसे बोलते ना बेआबरू करके इन्होंने उनको घर से निकाला कि आज ये हालात हो गए। दूसरी बात कि अगर आप बोल रहे हैं कि 100 दिन का, जैसे कम्युनिकेशन कंपनीज ना 100 दिन का नेट पैक देती हैं कि 100 दिन की वैलिडिटी, ये 100 दिन की वैलिडिटी वाले सीएम लेके आए हैं। पहले तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को बधाई देता हूं कि उन्होंने सीएम बनाया चन्नी जी को, उसकी बधाई है। पंजाब को आज नया सीएम मिला। आप तो सीएम का रिस्क नहीं ले पाए, आप तो डिप्टी सीएम तक ही रुक गए ना, आप तो सीएम का रिस्क ही नहीं ले पाए।
देखिए हम जो कहेंगे वही करेंगे। हम डिप्टी सीएम बनाना क्या अनाउंस करते तो डिप्टी सीएम बनाएंगे। अब आपने ग्राफिक के जरिए दिखाया कि 32% दलित भाईचारा पंजाब में है, तो हम उसका सम्मान करते हैं। हमारी पार्टी में दलित नेता भी हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, उनको पूरी रिप्रेजेंटेशन हम देंगे। मेरे साथ एक दलित नेता भी यहाँ पर बैठे। सर मुझे सभी को मौका देना है, समय की थोड़ी कमी भी है, लेकिन बलविंदर सिंह जी आप किस तरह से देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को, या पैनल में बैठे जो भी लोग यहां पर बातें कर रहे हैं, क्या दलित सिर्फ वोट बैंक हैं? क्या आज अपमान नहीं हुआ जिस तरह की बातें हो रही हैं? बलविंदर जी, चलिए लगता है कि बलविंदर जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी का कांग्रेस पर हमला। कांग्रेस ने किस तरह से दलितों को अपमान किया है, और इसको लेकर पहले से ही आप देखिए कि विवादों में पंजाब के नए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी हो गए हैं। आपको देखिए अब तमाम चीजें भी सामने निकल कर आ रही है। एनसीडब्ल्यू की अगर बात करें तो चन्नी के खिलाफ जांच की मांग की है। दरअसल महिला के लगाए गए जो आरोप हैं उसकी जांच होनी चाहिए, ये कहती हुई नजर आई है एनसीडब्ल्यू। चन्नी पर मीटू का आरोप लगा था, आरोप लगाने वाली महिला का बयान दर्ज किया जाना चाहिए। तो देखिए अब तमाम जो चीजें हैं, इसीलिए जो ताज है वो कांटों भरा है चरणजीत सिंह चन्नी के लिए। सुनिए क्या कुछ कह रही हैं रेखा जी। 2018 में इनके ऊपर एक मीटू का एलिगेशन आया था और मीडिया में काफी आया था, और आज इनको पंजाब के सीएम बना दिए गए हैं। मुझे लगता है ये बिट्रेयल है। जहां हम बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी की, और उस पार्टी में जहां एक महिला प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये सब कुछ ना देखते हुए ऐसे व्यक्ति को सीएम बनाया जो मुझे लगता है इनकेपेबल हैं, क्योंकि वो महिलाओं की के ऊपर एक थ्रेट है। मैं कहना चाहूंगी एक इंक्वायरी की जाए इनके अगेंस्ट, और स्टेटमेंट लिया जाए उस महिला का जिन्होंने ये एलिगेशन लगाए थे, और अगर ये नहीं पाए जाते ठीक तो इनको ये सीएम बनने लायक नहीं है। और देखिए इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगर बात करें तो उनके फार्म हाउस पर एक बैठक हो रही है, और इस बैठक में देखिए बाजवा भी शामिल हैं। राणा सोढी की अगर बात करें तो वो भी शामिल हैं। देखिए अब बताया जा रहा है कि बैठक खत्म हो गई है। बलबीर सिंधु भी इसमें शामिल थे। चरणजीत चन्नी ने सीएम पद की शपथ ली है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि किस तरह से तमाम जो आरोप हैं या तमाम जो चुनौतियां हैं वो उनके सामने अब मुंह बाएं खड़ी है। तो यहां हमें यह समझना होगा कि आखिर इससे किस तरह से पार पाया जा सकता है। अर्शप्रीत खटियाल भी हमारे साथ हैं जो कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अर्शप्रीत, आप कैसे देखते हैं इसको कि एक तरफ तो देखिए वो जो पुराने उनके कांड हैं, चाहे मीटू की बात कर ले या तमाम वो टॉस के जरिए वो पोस्टिंग वाली और तमाम ऐसी चीजें हैं, वो सामने आ रहा है। अब अमरिंदर सिंह की अगर बात करें, देखिए नाराजगी इतनी आसान नहीं है उसको झेलना, वो भारी पड़ने वाली है। जिस तरह से बैठकें यहां पर चल रही हैं, और वो पहले ही कह चुके थे कि फ्लोर टेस्ट से गुजरना होगा। कैसे देखें इसको? जी, मैंने बड़ा पेशेंटली सबको सुना। मैं अनइंटरप्टेड 30 सेकंड मांगता हूं। मुझे पहली बात, अर्शदीप का यहाँ पे कहना इज इररिलेवेंट बिकॉज़ ऑफ द, मैं ये कहना चाहता हूं कि मीटू का यहाँ पे रेलेवेंस है नहीं, बिकॉज दिस मैटर वाज रिजॉल्व लॉन्ग अगो। ये तो मसला ही नहीं है। दूसरी बात, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है दैट वन इज टू बी प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। जब तक कानूनी तरीके से ये साबित नहीं होता, सिद्ध नहीं होता, he has to be presumed innocent। और अगर ये इल्जाम लगाया जाता उन पे तो that would amount to defamation। I will personally look into it that a defamation suit is filed being a lawyer। दूसरी बात, अरे रावत साहब ने कहा मिस्टर सिद्धू इज गोइंग टू बी द फेस, एंड वेयर इज इट सेड कि चन्नी साहब होंगे नहीं। चन्नी साहब इज आल्सो गोइंग टू बी देयर। सूर्जेवाला साहब ने क्लियर कर दिया है दोनों आर गोइंग टू बी द फेस ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन 2020 इलेक्शंस। तीसरा, वकील साहब थोड़ा आपको इंटरप्ट करता हूं। वकील साहब, दलित सीएम नहीं लगाया, एक भी दलित सीएम नहीं लगाया बीजेपी पार्टी ने आज तक। मैं पूछता हूं होते कौन है? Who are they to question? मुख्यमंत्री
नहीं, ये दलितों के साथ बहुत बड़ा धोखा है, अन्याय है। मैं माफी के साथ आप दोनों को ही यहाँ पर रोकना चाहूंगी। देखिए, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। दरअसल पोर्नोग्राफी का मामला, जिसमें राज कुंद्रा को जमानत मिल गई है। मुंबई की कोर्ट से राज कुंद्रा को जमानत मिल गई है। आपको बता दें कि ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 50,000 के निजी मुचलके पर यह जमानत दी गई है। पोर्नोग्राफी का वो मामला जिसमें राज कुंद्रा, न केवल राज कुंद्रा बल्कि और तमाम जो नाम सामने आए थे और जो उन्हीं के साथ इस वक्त जेल की सजा काट रहे थे, आज उन्हें भी जमानत मिल गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त पॉर्न रैकेट केस, और इसमें जो मुख्य किरदार थे वो राज कुंद्रा ही थे। तो अश्लीलता का ये जो मामला है, ये पोर्नोग्राफी जो केस था, इस रैकेट में, इस पॉर्न रैकेट केस में राज कुंद्रा को जमानत मिल गई है। मुंबई की कोर्ट ने ये जमानत दे दी है। 50,000 का जो निजी मुचलका है उस पर ये जमानत दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, मुंबई का यह पूरा मामला। हमने इवन व्हाट्सएप चार्ज देखे जो रिट्रीव किए गए थे, जो व्हाट्सएप चार्ट रिपब्लिक टीवी के ओर से भी दिखाए गए दर्शकों को, जिसमें साफ तौर पर राज कुंद्रा का जो प्लान भी था, क्योंकि हॉटशॉट को जो है वो एप्पल और गूगल के जो प्ले स्टोर है उसके ओर से निकाल दिया गया था पोर्नोग्राफिक कंटेंट होने के वजह से, जिसके बाद प्लान बी के साथ राज कुंद्रा आए थे। इतना नहीं, लेकिन पूरे रेवेन्यू को लेकर जो है एक पीपीटी तक बनाई गई थी। ये रेवेन्यू 2019 से 2020, 20 से 21 और 22 to 23, यानी आगे की फ्यूचर प्लानिंग को लेकर भी, जो प्लान बी बॉली फ्लेम को लेकर जो पूरी प्लानिंग कर रही थी और उसके रेवेन्यू किस तरीके से बढ़ाए जाएंगे, इतने तक हो गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं पर गहना वशिष्ठ के और साथ ही उमेश कामत के जो लगातार जांच करे क्राइम ब्रांच की ओर से, ये जरूर पता चला कि राज कुंद्रा जो है इस पूरे पोर्नोग्राफिक पॉर्न रैकेट केस में कहीं ना कहीं पर पूरा इनका एक्टिवली इन्वॉल्व था। जिसके बाद क्राइम ब्रांच प्रॉपर्टी सेल की जो ऑफिशियल्स हैं वो पहले राज कुंद्रा के व्यान इंडस्ट्री में पहुंचे, वहां पर छापेमारी की गई और उसके बाद राज कुंद्रा को प्रॉपर्टी सेल में उनका बयान दर्ज करने लाया गया और उसी के बाद राज कुंद्रा राम तौर पर जो है अरेस्ट कर लिया गया था। लेकिन आज जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल होने के बाद एक मैजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने एक नई बेल एप्लीकेशन दायर की गई थी। उसी बेल को आज कोर्ट के ओर से ग्रांट कर लिया गया, यानी राज कुंद्रा को बेल ग्रांट कर लिया गया 50,000 श्योरिटी बॉन्ड देकर। अलीशा हमारे साथ जुड़ी हुई थी। फिलहाल शुक्रिया अलीशा इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो हम यहाँ पर आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से राज कुंद्रा को अब जमानत यहाँ पर दे दी गई है। तमाम वो बातें बताते हुए यहाँ पर अलीशा की किस तरह से छापेमारी हुई थी, किस तरह से राज कुंद्रा का जो नाम है वो सामने आए थे, गहना वशिष्ठ जिन्होंने वो तमाम बातें यहाँ पर बताई थी। तो इसी के साथ फिलहाल हमें यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए देश के नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत के साथ, क्योंकि हम हैं